नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं डीप स्टडी। तो वैदिक सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे पुराण के बारे में। पहला चैप्टर है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। दूसरे चैप्टर है वैदिक साहित्य। ठीक है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम कुल 10 वीडियो देने वाले हैं। ठीक है, देखिए पुराणों की संख्या 18 है और उप पुराणों की संख्या भी 18 है। ठीक है, पुराणों की संख्या और उप पुराणों की संख्या 18 है। देखिए पुराण जो है एक प्राचीन शब्द पुराना से निकला हुआ है। ठीक है, प्राचीन शब्द पुराना से पुराण बना हुआ है। पुराण जो है अधिकतर संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। पुराण के संकलनकर्ता ऋषि मुनि वेद व्यास हैं। लोमहर्ष के पुत्र और शिष्य उग्रश्रवा पुराणों के अंतिम ज्ञाता माने जाते हैं। पुराण के जो संकलन करता है वो वेद व्यास हैं और इसके अंतिम ज्ञाता लोमहर्ष के पुत्र और शिष्य उग्रश्रवा है। ठीक है, अब देखिए पुराण जो है अंतिम रूप से गुप्त काल में संकलित किया गया। ठीक है, फाइनली मतलब पुराण को तैयार किया गया गुप्त काल में। देखिए पुराणों की रचना एक विशेष प्रकार के ब्राह्मण जाति द्वारा की जाती है, जिसे भृंगवाडिस ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। पुराणों की रचना एक विशेष प्रकार के ब्राह्मण जाति द्वारा निर्माण किया जाता है, लिखा जाता है। उन्हें भृंगवाडिस ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में जो पुराण को वेद कहा गया है। ब्राह्मण के बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। ब्राह्मण क्या है इसके बारे में आप नहीं देखे हैं तो जो इसके पीछे का वीडियो है, प्रीवियस वीडियो में आप वहां से जाके देख सकते हैं। गया है छांदोग्य उपनिषद में पुराण को वेदों का वेद कहा गया है और शतपथ ब्राह्मण में पुराण को वेद कहा गया है। अब देखिए पुराण को मुख्य रूप से 3 प्रकार में बांटा गया है। पुराण को एक है सात्विक पुराण, राजर्षि पुराण और तामसी पुराण। मतलब पुराण के 3 प्रकार बताए गए हैं। सात्विक पुराण जो है वो भगवान विष्णु से संबंधित है, राजर्षि पुराण जो है भगवान ब्रह्मा से संबंधित है और तामसी पुराण जो है भगवान शिव से समर्पित। ठीक है, अब देखिए अमर सिंह की एक पुस्तक है अमरकोश। अमर सिंह एक राइटर हैं, उनकी पुस्तक है अमरकोश, जिसे विश्वकोश के नाम से भी जाना जाता है। अमर सिंह की पुस्तक अमरकोश को विश्वकोश के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पुराण के 5 लक्षण बताए गए हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। अमर सिंह की पुस्तक अमरकोश, जिसे विश्वकोश के नाम से जाना जाता है, इसमें पुराण के 5 लक्षण दिए गए हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। ठीक है, सर्ग में इस बात की चर्चा की गई है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक, प्रतिसर्ग में बताया गया है कि प्रलय के बाद यानी कि प्रलय के पश्चात पुनः सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, यह प्रतिसर्ग में बताया गया है। उसके बाद जो अगला है वंश। ठीक है, वंश में विभिन्न ऋषि मुनि की जो वंशावली है उसको इसमें दर्शाया गया है वंश में। उसके बाद है मनवंतर, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है, इसमें 4 युग की चर्चा की गई। किसमें? मनवंतर में। ठीक है, सतयुग जो है इसको प्रारंभिक अवस्था माना जाता है। सतयुग को प्रारंभिक अवस्था माना जाता है और इसमें विष्णु के 4 अवतार को दिखाया गया है। त्रेता युग को श्री राम का युग माना जाता है और इसमें विष्णु के 3 अवतार की चर्चा है। उसके बाद द्वापर युग में श्री कृष्ण का युग माना गया है और इसमें भगवान विष्णु के 2 अवतार की चर्चा है। और कलयुग में कल्कि का अवतार लेने वाले हैं विष्णु जी। और वंशानुचरित में विभिन्न राजवंशों की वंशावली दी गई है। वंशानुचरित में विभिन्न राजवंशों की वंशावली दी गई है और वंश में विभिन्न ऋषि मुनि की वंशावली दी गई है। इसमें 18 पुराण में से हम कुछ पुराण को यहां देखते हैं जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए पहला जो है वो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में हमें शिशुनाग वंश और सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण में जल प्लावन की कथा इसमें दी गई है। लिंग पूजा और अवतारवाद का सिद्धांत, लिंग पूजा और अवतारवाद का सिद्धांत मत्स्य पुराण में दिया गया है। स्वप्न का प्राचीनतम प्रमाण मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। ठीक है, स्वप्न के बारे में सर्वप्रथम बार मत्स्य पुराण में लिखा गया है।
उसके बाद है दूसरा नरसिंह पुराण। ठीक है, नरसिंह पुराण में कहा गया है कि शूद्र भी खेती कर सकते हैं, शूद्र भी कृषि कर सकते हैं, नरसिंह पुराण में कहा गया है। उसके बाद है ब्रह्म पुराण, यह सबसे बड़ा पुराण है। ठीक है, 18 पुराण में से सबसे बड़ा पुराण ब्रह्म पुराण है और इसमें ब्रह्म पुराण को आदि पुराण भी कहा जाता है। उसके बाद है अगला पद्म पुराण। ठीक है, इसमें बताया गया है कि राधा जो है वो श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। इसमें बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो एक हैं पद्म पुराण में, ब्रह्मा विष्णु महेश एक हैं पद्म पुराण में बताया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं भगवत पुराण, इसे पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कपिल और महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया गया है। इसमें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की चर्चा है। अग्नि पुराण को भारतीय साहित्य एवं संस्कृति का विश्वकोश माना जाता है। उसके बाद आगे है वराह पुराण, इसमें श्री कृष्ण भगवान के वराह अवतार अर्थात सुअर अवतार की चर्चा है। इसमें विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देवता बताया गया है। आगे है विष्णु पुराण, इसमें हमें मौर्य वंश के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। इसी में बताया गया है कि भरी दरबार में चाणक्य की बेइज्जती की गई थी, तभी उसने शपथ लिया कि जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं कर देता तब तक मैं अपनी जटा को नहीं बांधूंगा। उन्होंने अपना जटा खोल करके यह वचन लिया कि जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं कर देता तब तक मैं अपना जटा नहीं बांधूंगा। तत्पश्चात उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली। ठीक है, इसमें भी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की चर्चा है। ठीक है, उसके बाद आगे है लिंग पुराण। लिंग पुराण में शिव और पार्वती की चर्चा है। इसमें भगवान शिव के 18 अवतार के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद है वायु पुराण। ठीक है, इसमें गुप्तकालीन धार्मिक और सामाजिक स्थिति के बारे में बताया गया है। गुप्तकालीन सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में बताया गया है वायु पुराण में। उसके बाद आगे है स्कंद पुराण। ठीक है, इसे घटना के दृष्टिकोण से सबसे विशालतम पुराण माना जाता है, लेकिन ऐसे पुराण में सबसे बड़ा ब्रह्म पुराण है, लेकिन घटना के दृष्टिकोण से स्कंद पुराण को बड़ा माना गया है। तो याद रखें, घटना के दृष्टिकोण से स्कंद पुराण और ऐसे मानेंगे ब्रह्म पुराण को सबसे बड़ा। ठीक है, इसमें प्रमुख तीर्थ स्थलों की चर्चा की गई है। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर की चर्चा है और इसमें गढ़वाल और कुमाऊं जो कि उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, ये ज्योग्राफी पढ़ाई होगा, गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानखंड कहकर संबोधित किया गया है। ये दोनों रेलवे के जीएस घटना चक्र से लिए गए हैं। ठीक है, गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानखंड कहकर संबोधित किया गया है। उसके बाद आगे है शिव पुराण, इसी से सत्यम शिवम सुंदरम शब्द लिया गया है शिव पुराण से। ठीक है, उसके बाद आगे है ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसमें अद्वैतवाद दर्शन। इसके बाद का जो टॉपिक है उसके बाद रामायण महाभारत के बाद हम आपको बताएंगे इसके बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में, तो इसमें विस्तार से बताएंगे कि अद्वैतवाद क्या है। ठीक है, इसमें समझिए कि ब्रह्म और वैवर्त में अद्वैतवाद दर्शन बताया गया है, इसमें राम भक्ति पर जोर दिया गया है। उसके बाद आगे है वामन पुराण। ठीक है, देखिए वामन पुराण में शिव पार्वती विवाह की चर्चा है। इसमें 4 शैव संप्रदाय की चर्चा की गई है। वामन पुराण में 4 शैव संप्रदाय की चर्चा की गई है, जिसमें पहला है पशुपत, शैव, कपालिक और कालमुख। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद है नारद पुराण, इसमें वैष्णव धर्म मानने वाले व्यक्तियों के बारे में चर्चा की गई है नारद पुराण में। इसे नारद पुराण को गुप्तकालीन सामाजिक इतिहास भी कहा जाता है, क्योंकि नारद पुराण में गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, इसीलिए इसे गुप्तकालीन सामाजिक इतिहास भी कहा जाता है नारद पुराण को। उसके बाद आगे है मार्कंडेय पुराण। ठीक है, मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि दान और यज्ञ का काम जो है वो शूद्रों के द्वारा किया जाना चाहिए। इसी से दुर्गा सप्तमी पाठ अर्थात नवमी में दुर्गा पाठ जो होता है, इसी से लिया गया है मार्कंडेय पुराण से। इसी से सारी विधि नवमी की या फिर दशहरा की या दुर्गा पाठ की सारी विधियां इसी से ली गई है। उसके बाद आगे है भविष्य पुराण, यह सबसे बाद का पुराण है। इसमें हमें
चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के विवाह संबंध के बारे में चर्चा किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से शादी किया था। इसी में भविष्यवाणी किया गया था कि रानी विक्टोरिया भारत पर राज करेगी। इसमें भविष्य पुराण में ऐसा भविष्यवाणी किया गया था। उसके बाद एक चीज ये बता रहे हैं कि स्त्री तथा शूद्र को वेद पढ़ने का उन लोग का अनुमति नहीं था, लेकिन इसमें बताया गया है कि जो स्त्रियां और शूद्र को वेद नहीं पढ़ सकती उसे पुराण पढ़ने की अनुमति दी गई है। तो ये रहा आज का टॉपिक पुराण। हम नेक्स्ट वीडियो में महाकाव्य लेकर के आएंगे। इसी प्रकार उसके बाद है दर्शन, और दर्शन के बाद टोटल वैदिक साहित्य खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम डायरेक्ट सिंधु घाटी सभ्यता में आएंगे, उसको भी इसी तरह कम से कम 10 वीडियो लाएंगे, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से, ठीक है, बिल्कुल डीप में जाकर के आपको समझाएंगे ताकि आपसे कोई भी प्रश्न जीएस का छूटे नहीं। अगर मेरे वीडियो देखने के बाद कोई प्रश्न छूट जाता है तो मैं उस दिन से अपना चैनल बंद कर दूंगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।